ओके सो वेलकम ऑल। ये है आज का पेपर का क्वेश्चन, फाइंड कलर ऑफ चेयर। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को पता है मीडियम लेवल की रेटिंग दूंगा क्योंकि ये ना ही उतना हार्ड था ना ही उतना इजी था। तो ये बेसिकली एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं क्वेश्चन रीड नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली ये लोग कहना क्या चाहते हैं। देखो हो क्या रहा है कि सपोज एक ऑडिटोरियम है या फिर एक पार्टी फंक्शन है जहाँ पे चेयर्स को अरेंज किए गए हैं और 12-12 के सेट में अरेंज किए हैं, जिसमें देखो ये सपोज चेयर नंबर 1 2 3 4 5 6 और ये जो 7 8 9 10 ये देखो ये अपोजिट ऑर्डर में, मतलब सपोज ये 1 है, अगर 1 वाला पर्सन इस तरफ फेस कर रहा है डाउन साइड, तो ये जो 12 नंबर वाली चेयर पे जो बंदा बैठा है वो अपवर्ड की तरफ फेस कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से बैठे हैं ये लोग ऑर्डर में, इस तरीके से बैठे हैं और 12-12 का सेट है हमारे पास। ये देखो चेयर विद नंबर्स 1 to 12 इन पेयर, 13 to 24 इन अ पेयर एंड सो ऑन। ठीक है, और इन चेयर्स को कलर भी किया गया है ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, फिर ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन। ठीक है, तो होगा ये क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में ये लोग हमें देंगे, एक यूज़र हमें देगा एक चेयर का नंबर। ठीक है, चेयर का नंबर देगा और हमें बताना कि उस चेयर का कलर क्या है और उस चेयर के अपोजिट साइड में कौन सा चेयर है। सपोज यूज़र ने हमको दे दिया 42, तो देखो 42 के अपोजिट साइड में क्या है 43, तो मुझे बताना है 43 और ये जो 42 नंबर का चेयर है उसका कलर है ग्रीन, ये भी मुझे बताना है। ये दो चीज़ करनी है। ठीक है, पूरे क्वेश्चन में। तो ये है क्वेश्चन, अगर रीड करना है तो रीड कर लो, स्क्रीन पर डिस्प्ले हो ही रहा होगा ये पूरा क्वेश्चन। मैं इसका इनपुट आउटपुट फॉर्मेट बताता हूँ। तो देखो इनपुट फॉर्मेट क्या है कि तुम्हें एक नंबर दिया जाएगा, चेयर नंबर, और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें फर्स्ट टाइम में तुम्हें जो एक्स का अपोजिट चेयर नंबर है वो प्रिंट करना है, और जो एक्स और ये पे द नेक्स्ट लाइन कंटेन्स कलर ऑफ चेयर वाई। ठीक है, जो सॉरी वाई कलर जो है, सॉरी वाई जो चेयर है उसका कलर प्रिंट करना है तुमको। ठीक है, ओके। और हाँ, अभी कोड की तरफ चलने से पहले आज ये आदित्य रे, मैंने आज ग्रुप में कहा था ना सबको कि 10:30 से पहले जो कोड सब मतलब सबमिट नहीं कोड हमें भेज देगा, उसको हम उसका शाउट आउट देंगे। तो ये है आदित्य रे, इस बंदे ने सबसे पहले हमें कोड 10:30 के अंदर 10:30 PM से पहले इसने हमें कोड भेज दिया था। ये रहा इसका इंस्टाग्राम चैनल, मैं इसको टैग भी कर दूंगा इंस्टाग्राम पे। ठीक है, सो काफ़ी अच्छा कोड लिखा था आदित्य रे ने और इसका कोड भी मैं दिखा दूंगा। ठीक है, बट टेक्निकली आज मैं अपना कोड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, उत्कर्ष का कोड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उत्कर्ष एडमिन, दूसरा एडमिन है। ठीक है, मैं भी एक एडमिन हूँ, उत्कर्ष एडमिन है, तो उत्कर्ष ने कोड भेजा है आज एक, तो वो वाला कोड मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो ये है पूरा कोड, ये उत्कर्ष का कोड है और ये देखो ये आदित्य रे का कोड है। ये पूरा जो है आदित्य का कोड है। और एक और आदित्य नाम से बंदा है, चंबोल श्री आदित्य, इसने भी मुझे कोड भेजा, बट इसने 10:30 के बाद मुझे कोड भेजा था। बट जो कोड इसने लिखा यार, माय गॉड, मुझे इसका कोड बहुत पसंद आया कसम से, मतलब एकदम खतरनाक दिमाग लगा है इस बंदे ने कोड लिखते वक्त। ठीक है, हालांकि मुझे तो समझ में आ गया इसका कोड, बट अगर तुम पाइथन जानते हो तो तुम शायद ये कोड समझ जाओगे। बहुत ही खतरनाक कोड लिखा है इस बंदे ने। और एक और बंदा है जय पटेल, उसने भी कोड मुझे भेजा था, बट देखो जय पटेल और ये चंबोल श्री आदित्य ने मुझे 10:30 के बाद भेजा था। और एक और बंदा है, उसका नाम बताता हूँ, वरना फिर वो बंदा बोलेगा तुमने मेरा नाम नहीं लिया। हाँ, सिद्धांत अग्रवाल ने भी पाइथन में कोड भेजा है मुझे, बट इन लोगों ने 10:30 के बाद भेजा। 10:30 से पहले आदित्य रे ने भेजा था, बट जिन्होंने बाद में भेजा उसमें से सबसे बेस्ट कोड मुझे ये लगा, ये वाला कोड। ठीक है, तो ये सारे कोड मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा और इन सभी को टैग भी कर दूंगा क्योंकि काफ़ी खतरनाक कोड है यार। ये तो मेरे को लग रहा था कि मार्केट में मैं ही एक्सपर्ट हूँ। बट चलो छोड़ो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कोड को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यार हम यूज़र के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लेंगे एक इनपुट। यहाँ पे मैंने एक इंटीजर फॉर्मेट में इनपुट ले लिया और उसको मैं चेयर नंबर नाम की वेरिएबल में स्टोर कर दे रहा हूँ। ठीक है, सपोज एग्जांपल के लिए हमारा इनपुट, चलो हम मान लेते हैं हमारा इनपुट है, क्या रखें, इनपुट रख देते हैं 30। ठीक है, 13 हमारा इनपुट है। फिर देखो मैंने यहाँ पे दो लिस्ट बनाए हैं, एम्प्टी लिस्ट। अब इसका काम क्या है तुम थोड़ी देर में समझ जाओगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस और मुझ पर भरोसा। ठीक है, अभी देखो ये मैंने यहाँ पे दो एम्प्टी लिस्ट बना दिए हैं। इसके बाद मैंने क्या किया, फॉर आई इन रेंज 1 से लेके चेयर नंबर +12। देखो चेयर नंबर क्या है 13। ठीक है, 13 + 12 कितना होता है, ये शायद होता है 25। ठीक है, अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर आई इन रेंज 1 से लेके चेयर नंबर +12। 1 से लेके 25 तक नहीं जाएगा, ये जाएगा 1 से लेके 24 तक। सबको पता है रेंज वाला जो अपना है, तो उसको 1 ऐसे लिख देता हूँ, 1 to 24। ठीक है, सबको पता है कि ये फॉर आई इन रेंज किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये अभी तुम सोचोगे कि +12 क्यों किया, समझ में आएगा, रुक जाओ, थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा सा बस। तो मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फॉर आई रेंज 1 से लेकर 24 तक जाएगा मेरी आई की वैल्यू, और मैं उसको चेयर नंबर में अपेंड कर दे रहा हूँ। मतलब देखो एक बार आई की वैल्यू होगी 1, फिर आई की वैल्यू होगी 2 3 4 5 सो ऑन अप टू 24, बिकॉज आवर इनपुट इज 30। ठीक है, और मैं इसको अपेंड कर रहा हूँ एक लिस्ट जो मैंने बनाया था, चेयर्स नाम से एक लिस्ट बनाई थी, इसके अंदर मैं अपेंड कर रहा हूँ आई की वैल्यू को। बट देखो अपेंड करने के साथ साथ मैं एक और चीज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि आई की वैल्यू 12 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। देखो आई
परसेंटेज 12 इक्विवेलेंट टू 0। इसका क्या मतलब बनता है? इसका ये मतलब बनता है कि सपोज आई की वैल्यू है, इनिशियली आई की वैल्यू है 1 को अगर तुम 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 होगा, नहीं होगा। सो ऑन 2 को भी करो, नहीं होगा। 3 4 5 लास्ट में एक बार 12 आएगा। तो 12 को अगर तुम 12 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर हो जाएगा 0। उस मोमेंट पे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक और लिस्ट बनाई थी, ऑडिटोरियम नाम से एक लिस्ट बनाई थी, ठीक है। उस लिस्ट के अंदर ये जो मेरा चेयर्स वाला लिस्ट था इसको अपेंड कर दे रहा हूँ मैं। देखो ऑडिटोरियम डॉट अपेंड चेयर्स। देखो मैं एक और ध्यान से कमेंट करके बताता हूँ। चेयर के अंदर कौन सा, चेयर जो है चेयर, इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है? अभी है 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और देखो जैसे यहाँ पर 12 आया, 12 इज डिविजिबल बाय 12, ओके, इट विल बी गिविंग रिमाइंडर एज 0। सो इन दैट केस ये जो पूरा है ना, ये पूरा लिस्ट मैं इस ऑडिटोरियम लिस्ट के अंदर अपेंड कर दूंगा। अब इसका काम क्या है आगे पता चल जाएगा। देखो ऐसा कुछ होगा, बताता हूँ। इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखो ऐसा कुछ होगा, ये है मेरा ऑडिटोरियम वाला लिस्ट, ठीक है। और ये करने के तुरंत बाद मैं अपनी पूरी जो चेयर लिस्ट है उसको पूरी खाली कर दे रहा हूँ, ठीक है। यानी कि इस जगह पे मेरा पूरा एक एम्प्टी लिस्ट आ गया चेयर्स की। इसी तरह करते करते देखो अभी ये 1 to 12 था, अभी 12 के बाद ये 13 14 15 अप टू 24 तक जाएगा, ठीक है। अप टू 24 तक एक और मैं दिखाता हूँ कैसा होगा फाइनली। देखो अगर सपोज मैंने यहाँ पे 13 इनपुट दिया है तो ये जो मेरा लिस्ट ना, ये है मेरा ऑडिटोरियम वाला लिस्ट, ठीक है। ऑडिटोरियम नाम से जो मैंने लिस्ट बनाई थी, देखो इसके अंदर पहले एक सब लिस्ट है जिसके अंदर 1 से लेकर 12 तक एलिमेंट्स हैं। फिर देखो अगला दूसरा सब लिस्ट है जिसके अंदर 13 से लेकर 24 एलिमेंट्स हैं। अब तुम सोचोगे कि 1 से 12 क्यों, 13 से 24 क्यों? तो क्वेश्चन में देखा हुआ है कि हमारे चेयर जो है वो 1 से लेकर 12 के पेयर में है, 13 से लेकर 24 के पेयर में है, इस तरीके से, इसलिए मैंने ये काम किया है, ठीक है। आगे इसका क्या यूज होगा देखते हैं, ठीक है। हाँ तो यहाँ तक देखो, यहाँ तक तो पूरा क्लियर हो गया होगा ऑब्वियसली, ठीक है। फिर मैंने 2 एम्प्टी डिक्शनरी बनाए हैं, ठीक है, डिक्शनरी 1 डिक्शनरी 2। अभी सोचने की जरूरत नहीं कि क्यों बनाए हैं, सबर रखो जैसे पहले रखा था और देखो क्या होता है। अरे ज़्यादा नहीं चाहिए, हाँ ये देखो। फिर मैंने एक कलर्स नाम से लिस्ट बनाया है, ठीक है, जिसके अंदर ग्रीन ऑरेंज ब्लू ऑरेंज ये सब मतलब सब स्ट्रिंग्स डाल रखे। इनफैक्ट आदित्य जोशी ने भी कुछ ऐसा, सॉरी आदित्य रे ने भी ऐसे ही काम किया। देखो इसने भी ऐसे ही, बट इसने 12 कलर्स लिखे, मैंने सिर्फ 6 लिखे। देखो क्या होता है। फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ ऑडिटोरियम, लेंथ ऑफ ऑडिटोरियम अगर 13 हमारा इनपुट है तो ऑडिटोरियम का लेंथ क्या होगा? ऑडिटोरियम का लेंथ होगा 2, है ना। तो देखो यहाँ पे इनपुट था मेरा 13। तो ये जो मेरा ऑडिटोरियम वाला लिस्ट है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? इसके अंदर 2 एलिमेंट्स है दोस्तों, 24 एलिमेंट्स नहीं है, 2 एलिमेंट है। पहला एलिमेंट तो है ये वाला, दूसरा एलिमेंट है ये वाला, ठीक है। तो इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। तो हमारी आई की वैल्यू क्या होगी? देखो एक मिनट, हमारी आई की वैल्यू होगी, एक बार आई की वैल्यू होगी 0 और दूसरी बार आई की वैल्यू होगी 1, ठीक है। अब देखो, अब मैंने p नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, मैं ऑडिटोरियम के, देखो सपोज इनिशियली आई की वैल्यू 0 है तो ऑडिटोरियम का जो पहला एलिमेंट है उसके जो स्टार्टिंग के 6 एलिमेंट्स हैं उसको मैं इस p के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। समझाता हूँ क्या कर रहा हूँ दोबारा। देखो ये है मेरा ऑडिटोरियम का पहला एलिमेंट, इस पहले एलिमेंट के स्टार्टिंग के जो 6 एलिमेंट्स हैं, स्टार्टिंग के 6 एलिमेंट्स इसको मैं p नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। अरे ये क्या दिखा दिया, हाँ p नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। और उसी तरह एक q नाम का वेरिएबल मैंने बनाया है और उसमें क्या कर रहा हूँ मैं, ये जो मेरा ऑडिटोरियम है जो इसका पहला एलिमेंट है इसमें बाद के 6, देखो स्टार्टिंग के 6 तो चले गए p नाम के वेरिएबल में और इसके बाद वाले जो 6 एलिमेंट्स है वो चले गए q नाम के वेरिएबल में। बट एक और चीज़ मैंने कही, देखो ये जो छोटी सी चीज़ लिखी है मैंने, पता है किस काम में आती है? ये आता है रिवर्स करने के काम में आता है। मतलब कि ये जो 7 8 9 10 11 12 गया है ना, इसको मैंने रिवर्स ऑर्डर में डाल दिया है। अब रिवर्स ऑर्डर में क्यों डाला है ये देखो, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद अगर यहाँ से मैं देखूंगा तो ये 12 11 10 9 8 7 हो रहा है। देखो उल्टे ऑर्डर में, यहाँ सांप सी वाला गेम नहीं खेलना कि पहले ऐसे जाऊँ फिर ऐसे फिर ऐसे, ऐसा नहीं। मैं जा रहा हूँ इस तरीके से, पहले इधर गया फिर इधर ऐसे। तो 1 2 3 4 5 6 तो स्टार्टिंग के 6 एलिमेंट्स तो मेरे को सीधे तरीके से लेने, बट इसके बाद के जो 6 एलिमेंट है वो मुझे रिवर्स करके लेने, इसलिए मैंने यहाँ पे देखो ये चीज़ लिखी है, ये चीज़, ताकि मैं उसको रिवर्स कर सकूँ, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास p के अंदर क्या है, p के अंदर है स्टार्टिंग के 6 एलिमेंट्स, ठीक है। ये जो ऑडिटोरियम वाला लिस्ट था उसका जो पहला एलिमेंट था उसके स्टार्टिंग के 6 एलिमेंट्स है मेरे p वाले नाम के वेरिएबल के अंदर, और q नाम के वेरिएबल में इसके नेक्स्ट 6 एलिमेंट्स है बट वो रिवर्स ऑर्डर में है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैं इन p और q के साथ क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने ऊपर यहाँ पे 2 डिक्शनरी बनाए थे ना, डिक्शनरी 1 और डिक्शनरी 2। अब इनका यूज होगा, देखो फॉर j इन रेंज लेन ऑफ p, लेन ऑफ p की जगह ना मैं 6 लिख देता हूँ क्योंकि हमको पता है p के अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरा डिक्शनरी 1 था, डिक्शनरी 1, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें p, यहाँ पे ना मैं p लिख देता हूँ, थोड़ा समझ में आएगा। p के अंदर क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 5 और 6 है। और q के अंदर क्या है, q के अंदर रिवर्स ऑर्डर में लिखा है मुझे 12 11
10 9 8 7, ये है मेरा क्यू। अब देखो मैं क्या करूँ, फॉर जे इन रेंज 6, इसका क्या मतलब है, जे की वैल्यू एक बार होगी 0, फिर 1 2 3 4 5 तक जाएगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा डिक्शनरी 1 है इसके अंदर मैं की वैल्यू पेयर्स बना रहा हूँ, की वैल्यू पेयर्स। तो मेरा की क्या होगा, पी का जे एलिमेंट, सपोज जे की वैल्यू 0 है तो पी का 0 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट आता है, 1 आता है, राइट। तो यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 1, ठीक है। तो डिक्शनरी का मैंने एक की बना दिया है जिसका की है 1, और उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी क्यू, जो है क्यू का 0 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है, क्यू के 0 इंडेक्स पे आ रहा है 12। और कलर जे, जे क्या है 0, राइट, जे है 0। तो कलर वाला जो लिस्ट है उसमें 0 इंडेक्स पे कौन सा कलर है, ग्रीन कलर है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रीन, ठीक है, ग्रीन। तो ये है, देखो ये मेरा एक की वैल्यू पेयर है, मतलब जो मेरा डिक्शनरी 1 है उसके अंदर जाएगा 1 की के लिए एक वैल्यू होगा जो बेसिकली एक लिस्ट है जिसमें 12 और ग्रीन स्टोर हो रखा है। अब इसका काम तो यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो ये है मेरा डिक्शनरी 1, ये पूरा मेरा डिक्शनरी 1 है, और इसके नीचे डिक्शनरी 2 है। देखो ये है की, जैसा मैंने बताया था 1, और इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू बेसिकली एक लिस्ट है, और उस लिस्ट के अंदर 2 एलिमेंट है, 12 और ग्रीन। अब इसका तुम सोचोगे काम क्या है भाई, देखो अल्टीमेटली मुझे पता है क्या मिल रहा है मेरे दोनों डिक्शनरी में, अल्टीमेटली मुझे मेरे दोनों डिक्शनरी में 1 के अपोजिट कौन सा नंबर है और कौन से कलर पे है, ये मुझे मिल जा रहा है। और ये तो चाहिए था मेरे को, है ना, क्वेश्चन में वही तो कहा था ना कि भैया, अरे क्वेश्चन आ गया, हाँ भैया आप बताओ 1 के अपोजिट कौन सा नंबर है और उसका कलर क्या है, ये बताओ। तो मेरा डिक्शनरी 1 में स्टोर हो गया भाई, डिक्शनरी 1 में की है 1 और वैल्यू है 12 और ग्रीन। उसी तरह डिक्शनरी 2 में क्या हो रहा है, डिक्शनरी 2 में देखो, डिक्शनरी 2 में हो रहा है, देखो क्यू का, जैसे सपोज जे की वैल्यू 0 है तो क्यू का इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 12, ठीक है। तो की हो गया 12, और वैल्यू में एक लिस्ट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स है। पहला एलिमेंट क्या है कि 12 के अपोजिट कौन सा एलिमेंट है, 1, और उसका कलर क्या है, ग्रीन, ग्रीन, ठीक है, ये आ गया। तो देखो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे मेरे 2 डिक्शनरीज बनाए हैं, ये है मेरे 2 डिक्शनरी जिनकी वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखे हैं। 1 का अपोजिट है 12, उसी तरह मैंने दूसरा डिक्शनरी बनाया जिसमें 12 का अपोजिट है 1। समझ लो, मतलब मैं अगर कहूँ कि तुम मेरे सामने बैठे हो, या फिर तुम कहो कि तुम्हारे सामने मैं बैठा हूँ, दोनों तो एक ही बात होती है ना, दोनों तो एक ही बात होती है। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 डिक्शनरी बनाई जिसमें 1 बोल रहा है कि मेरे सामने बैठा है 12, और दूसरी डिक्शनरी में 12 कह रहा है कि मेरे सामने बैठा है 1 और उसका कलर है ग्रीन, ठीक है। ये है 2 डिक्शनरी। अब इसका यूज क्या है भाई, 2 डिक्शनरी बनाने का क्या जरूरत पड़ गया भाई, तेरे को एक डिक्शनरी से काम नहीं हो रही थी, तो बताता हूँ मैं क्यों जरूरत क्या पड़ेगी थी मेरे। देखो सपोज यूजर ने दिया है नंबर 13, ठीक है, तो कौन जानता है भाई कि डिक्शनरी 1, अब मतलब डिक्शनरी 1 में 13 आया है या फिर डिक्शनरी 2 में 13 आया है, समझ रहे हो। मतलब 2 डिक्शनरी जरूरत बनाने की जरूरत ये पड़ गई थी कि 1 कह देगा कि मेरे सामने बैठा है 12, 12 कह देगा मेरे सामने बैठा है 1, किसकी बात को मानेंगे। 2 डिक्शनरी की जरूरत पड़ गई थी मुझे बनाने की, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इफ स्टेटमेंट के अंदर लिख रहा हूँ, इफ चेयर नंबर इन डिक्शनरी, चेयर नंबर क्या था, यूजर ने हमें दिया था चेयर नंबर 13। अभी देखो क्या करेगा, ये चेक करेगा कि 13 डिक्शनरी के अंदर है या नहीं, डिक्शनरी 1, रुको मैं दिखाता हूँ डिक्शनरी 1 कैसा है तुम्हारा, कहाँ है भाई, देखो ये डिक्शनरी 1, इसमें ढूंढो 13 है या नहीं, 13 13 13 13 कहाँ 13, हाँ देखो ये रहा 13, 13 है ना, देखा 13। तो 13 के अपोजिट में कौन सा बैठा है, कौन बैठा है, 24 बैठा है, उसका कलर क्या है, ग्रीन। बस वही प्रिंट कर दूंगा मैं, देखो प्रिंट डिक्शनरी, चेयर नंबर क्या है, चेयर नंबर है हमारा 13। तो डिक्शनरी का की है 13, की जो 13 है उसका जो वैल्यू का फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि हमको पता है, देखो ये है हमारी डिक्शनरी 13, ये है की और ये है वैल्यू। वैल्यू क्या है, वैल्यू एक लिस्ट है जिसका पहला एलिमेंट है एक नंबर जो बताता है कि उसके अपोजिट कौन सा बैठा है, और दूसरा नंबर है कलर, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 0 और यहाँ पे लिखा है 1। यहाँ पे हो रहा है प्रिंट वो एलिमेंट जो 13 के अपोजिट बैठा है, और यहाँ पे हो रहा है प्रिंट वो कलर जो अपोजिट चेयर का है, ठीक है। और यहाँ पे \n लगाने का ये मोटिव है क्योंकि इनपुट आउटपुट फॉर्मेट में हमसे ये कहा गया था कि भाई फर्स्ट लाइन में तुम्हें दिखाना है और तुम्हें बताना है y की वैल्यू, और उसके नेक्स्ट लाइन में तुम्हें बताना है, इसलिए मैंने यहाँ पे \n का यूज़ किया ताकि ये जो कलर है ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए। बट अगर सपोज यहाँ पे 13 नहीं होता, यहाँ पे होता 12, ठीक है, तो देखो ये क्या करता है, ये सर्च करता है डिक्शनरी 1, ये हमारी डिक्शनरी 1, डिक्शनरी 1 में सर्च करेगा 12 है या नहीं है, 12 तो नहीं है, 12 कहाँ है, 12 है डिक्शनरी 2 में, ठीक है, 12 डिक्शनरी 2 में है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्शनरी 2 में है, तो देखो ये वाला कंडीशन, अरे ये वाला कंडीशन एलिफ वाला जो कंडीशन है, एलिफ चेयर इन डिक्शनरी 2, ये वाला एक्टिवेट हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग प्रिंट कर देगा सेम चीज़, ठीक है। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन। नीचे ये है आदित्य रे का कोड, मैं ये भी डाल दूंगा, इंस्टाग्राम पे भी डाल दूंगा, इनफैक्ट मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसको डाल दूंगा। और ये चंबल श्री आदित्य का कोड है,
बेस्ट कोड, मेरे हिसाब से बेस्ट कोड है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट उत्कर्ष को भी ये कोड बहुत पसंद आया। और ये जो ऊपर वाला कोड है ये उत्कर्ष का कोड है, ठीक है। ये भी मैं डाल दूंगा। और जय पटेल का कोड बेसिकली सी लैंग्वेज में था, बट आई अप्रिशिएट दैट C++ में था, ठीक है। तो मैं उसका कोड भी डाल दूंगा। और थैंक यू यार, मतलब मुझे लग, और हाँ अरे एक और बंदा था यार, मैं बार बार उसका नाम भूल जा रहा हूँ, सॉरी यार। क्या नाम था उसका, क्या नाम था, वो वापस चेक करने दो। हाँ, सिद्धार्थ अग्रवाल। सिद्धार्थ अग्रवाल का कोड भी मैं डाल दूंगा, वो भी पाइथन में था। और उसने जो कोड लिखा है वैसा कोड मैंने भी लिखा था, हालांकि मैं वो दिखा नहीं रहा, रुक जाओ दिखा दूंगा, वो भी दिखा दूंगा, चलो ठीक है। तो उसका कोड भी अच्छा था, सिद्धांत अग्रवाल, सॉरी सिद्धांत अग्रवाल। और यार सच में मतलब बहुत अच्छा लगा तुम लोगों ने मतलब कंट्रीब्यूट किया कुछ कुछ। मुझे तो लगा कि कोई कुछ मैसेज नहीं करेगा मतलब ठीक है, बट स्टिल। और एक और बार शाउट आउट दे देता हूँ, ये जो हमारे फर्स्ट कोडर है, क्या नाम है, आदित्य रे, इन्होंने सबसे पहले 10:30 के अंदर अंदर सबमिट कर दिया था ये कोड, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। और कुछ अनाउंसमेंट करना था क्या मुझे? नहीं, डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम लिंक का वो दे दूंगा, इंस्टाग्राम लिंक दे दूंगा। और व्हाट्सएप लिंक तो चलो तुम्हारे पास है ही। और क्या दे दूँ, हाँ यूट्यूब पर तो देखोगे मेरा वीडियो, चलो ठीक है, बस और कुछ नहीं कहना। और हाँ, कीप कोडिंग, ठीक है, और कीप लर्निंग। और आई विल बी अप्रिशिएटिंग यू, ठीक है, क्योंकि मुझे इस काम में बड़ा मजा आता है जब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू टुमारो।